सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, अगर आप महिला हैं, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है, अगर आप चाहती है कि घर के पास आपको सरकारी नौकरी मिले और सबसे बड़ी बात है कि बिना एग्जाम वाली अगर आपको नौकरी चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि इसमें वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि 2026 में आने वाली ऐसी 5 सरकारी नौकरियाँ जहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एग्जाम होता है या फिर बहुत ही कम होता है और काम भी बहुत ज़्यादा आपको सम्मान वाले देखने को मिलेगा। और कई पोस्ट में तो महिलाओं को सीधी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी आपको जॉब में के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। लेकिन ध्यान से सुनिए, इन नौकरियों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है और जो पहले अप्लाई करता है वही इसमें सिलेक्शन उसी का होता है। इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नंबर 3 वाली जो नौकरी है अधिकतर महिलाओं मिस कर देती है और बाद में पछताती है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी नौकरी वाली लिस्ट को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो ये केवल 10वीं पास वाली महिलाओं के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। अगर आपने केवल 10वीं पास किया है तो भी आप सरकारी जॉब कर सकते हैं, जिसमें 10वीं पास महिलाओं के लिए 5 सरकारी नौकरियां आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, जिसमें आपको घर के पास नौकरी मिलेगी और बिना एग्जाम वाली जॉब होगी। यानी कि बात करें तब कोई भी इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, बिना एग्जाम के आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, आपको जॉब यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो सुरक्षित आपको इसमें भविष्य रहेगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट जॉब है, कोई इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यानी कि प्राइवेट जॉब आपकी नहीं होने वाली है। अगर आपने 10वीं पास किया और कोई भी महिला है, चाहे आप बिहार के हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी अदर स्टेट के रहे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सिर्फ आपको वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए। सो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करते हैं नो एग्जाम वाली कौन सी है, तो आज लाखों महिलाएं जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन वाली कौन सी महिलाएं जॉब खोज रही है। दोस्तों, अगर बात करें तो आज लाखों महिलाएं जो है 10वीं पास कर चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि अगर बात करें तो उनको आगे की पढ़ाई जो संभव नहीं हो पाती है। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गरीब महिलाएं होती है जिसके पास रहने के लिए या फिर खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो केवल अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, केवल 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई छोड़ देती है और हो सकता है कि उसकी शादी भी हो चुकी रहती है। तब तक अगर बात करें तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इसमें वैकेंसी आती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें केवल 10वीं पास वालों के लिए भी यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो घर की में जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती है, इसके लिए भी पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं, ताकि आपको वहाँ पे पता नहीं चल पाता कि आगे क्या करना है नहीं करना है। और प्राइवेट नौकरी अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पाइएगा। सुरक्षित क्या, वहाँ पे सैलरी बहुत ही कम दिया जाएगा, 8,000 से लेकर के 10,000 दिया जाएगा। उसमें भी क्या है कि आपको जब चाहे तब वहाँ से निकाला जा सकता है, लेकिन एक बार सरकारी नौकरी आपकी हो गई तो कोई आपको यहां से निकाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि 10वीं पास महिलाओं के लिए जो भी सरकारी नौकरियां वो आते हैं, वो अच्छे मौके आपको यहां पे पास होते हैं। 10वीं पास महिलाओं के लिए कौन सी जॉब है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 5 बेस्ट सरकारी नौकरियां तो मिलेगी ही। उसके बाद करें तो कौन सी नौकरी है जिसमें एग्जाम नहीं होता है और सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सभी जानकारी आपको मिलेगा। और अप्लाई करते समय किस बातों का आपको ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको जो भी है, अगर ध्यान में इस बात को नहीं रखते तो अप्लाई करते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैंने बहुत बार बताया था, लेकिन देखिए आपको सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 10वीं पास भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नंबर 1 नौकरी की। तो नंबर 1 वाली जो जॉब है वो आंगनवाड़ी में सेविका और सहायिका के रूप में वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप किसी भी अदर स्टेट को हो या फिर किसी भी स्टेट के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पे आपका होम टाउन हो वहीं पे आपको अप्लाई करना रहता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की और सेविका की और सहायिका की भर्तियां बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी, यानी कि वैकेंसी आई थी इसलिए चर्चा में थी। जिसमें अगर बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका के रूप में यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता है, और साथ में बात करें तो आपको जो आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका, ये दोनों में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहता है वो केवल 10वीं पास यहाँ से आपको मांगा जाता है, जिसमें केवल महिला ही इसमें अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखना कि महिला अप्लाई करेगी, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं करते, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपका फॉर्म भरते ही सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें यह भी बात है कि कोई अदर स्टेट वाला भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, जहाँ पे ये जो वैकेंसी निकलती है वहीं पे अप्लाई करना रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी सही नहीं मिलती है, इसी के कारण होता है क्या है कि फॉर्म वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहती है अच्छी खासी रहती है, 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के जो रहता है एज यहाँ पे आपको दी जाती है, जिसमें आरक्षण भी दिया जाता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC बिलोंग करते हैं तो इसमें भी आपको आरक्षण अच्छी खासी दिया जाता है। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाई जाती है। इसमें कोई इंटरव्यू, अगर बात करें तो इंटरव्यू बहुत सारी वैकेंसीज में है आंगनवाड़ी सेविका में, तो यहाँ पे इंटरव्यू अब नहीं होता है, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होता है इंटरव्यू। केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको यहाँ पे जो है अप्लाई करते ही जॉब लगता है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें कोई लिखित परीक्षा आपसे नहीं ली जाती है,
सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी रहती है। यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, 8,000 से 12,000 नहीं रहती है, बल्कि अगर बात करें तो अभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की सैलरी में बढ़ोतरी करके 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में रहता है। दोस्तों अगर बात करें तो 15 से 20,000 पे इनहैंस सैलरी नहीं रहता है, इसमें आपको HRA DRA सब कुछ मिला करके लगभग बात करें तो लगभग 25,000 पे आपको इनहैंस सैलरी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपके हाथ में 25,000 पे हर एक महीना में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी बात करें तो सभी अलाउंसेस मिला करके आपको यहाँ पे दी जाती है 25,000 रुपया। दोस्तों अगर बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित जॉब इसको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की कहा जाता है। लेकिन आंगनबाड़ी में जो आपको आवेदन होता है वो आवेदन से कुछ जरूरी बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें तो आवेदन आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जाता है, यानी कि अगर बात करें तो आपको आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता है, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मेरिट के आधार पर केवल 10वीं में जितना नंबर रहता है उसके आधार पर आपको इसमें जॉब होती है और स्थानीय महिला को इसमें प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, तो इसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें ध्यान रखना है किसी भी दलाल को पैसा नहीं देना है। जैसे कि जॉब के लिए आपको किसी को भी 5,000 10,000 20,000 आपको पैसा 1 रुपया भी नहीं देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है 1 रुपया क्या, मतलब कि जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस टाइम पे तो आपको पैसा लगेगा ही, लेकिन ध्यान रखना है क्या कि आपको किसी भी दलाल को पैसा देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आने पे आपको यहाँ पे आवेदन आपको जल्दी से करना रहता है। जरूरी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई से भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करनी है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने का दोस्तों ये मतलब है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते कोई भी कहीं से भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो उसमें मात्र मैं 49 रुपीज़ में पर्सनल सजेशन देता हूं, यानी कि 49 रुपये आपको पहले पेड करने पड़ेंगे। ये पेड सजेशन रहता है। अगर पेड करते हैं 49 रुपये तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करके अपनी अपनी जो सॉल्यूशन वो पा सकते हैं और कौन सी ऐसी जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो मात्र 49 रुपये दे करके आप अपनी पर्सनल सजेशन मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर तो आपको आवेदन करना ही है। दूसरी वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा दोस्तों वैकेंसी होता है आपको नंबर 2 की। अगर वैकेंसी की बात करें तो नंबर 2 की वैकेंसी होती है बिहार में राशन डीलर बनने के लिए। जो बिहार में राशन डीलर बनना चाहती है महिलाएं, उनके लिए यहाँ पे आरक्षण भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है, जो कि महिलाओं को यहाँ पे सिर्फ आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें तो पोस्ट का नाम यहाँ पे रहता है PDC राशन डीलर, यानी कि राशन की दुकान आपको एक तरीके से दिया जाता है, जिसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता खोजी जाती है वो 10वीं पास यहाँ से मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर और आपसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको जैसे कि जगह होगा देखा जाता है कि कहाँ पे आप यहाँ पे राशन डीलर बनना चाहते हैं, उस एरिया का कहाँ पे लोकेशन, ये सब कुछ देखा जाता है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होती और इनकम की बात करते हैं लगभग 15,000 से लेकर के 30,000 तक के महीना आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों ये जो सैलरी है अनुमानित रहती है। यहाँ पे आपको जो 30,000 तक बताया गया वो इनहैंस सैलरी आपको लगभग 30,000 तक जाती है। बाकी बात करें तो कार्य आपका सरकारी राशन का जो वितरण होता है उसमें करना पड़ता है। अगर बात करें तो यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा और गरीब महिलाओं को यहाँ पे विशेष तरीके से प्राथमिकताएं दी जाती है, इसलिए अगर महिला है तो इसमें जरूर से अप्लाई करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राशन डीलर के क्या फायदे और क्या यहाँ पे सच्चाई होती है, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही जानना जरूरी है। यह नौकरी नहीं बल्कि एक सरकारी लाइसेंस आपकी एक तरीके से होती है। इसमें इनकम इलाके और कार्ड धारक पर आपको निर्भर करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर बात करें तो इसमें आपको नियमित और सम्मानजनक आपको यहाँ पे काम दिया जाता है, यानी कि हर एक महीने में राशन डीलरों की यहाँ पे आपको जो रहती है वर्क यहाँ पे मिलते रहता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नौकरी देने वाले के नाम से आपसे पैसा मांग सकता है, तो आपको किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नौकरी नंबर 3 की बात करें तो नंबर आपको 3 नंबर की बात करें तो होम गार्ड की वैकेंसी आती है, यानी कि होम गार्ड में अगर आप चाहते हो इसमें महिलाओं के लिए ही केवल विशेष रूप से रहती है, या फिर मेल कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपसे यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है। अगर केवल बात करें तो केवल 10वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो जो इसका एज लिमिट होता है केवल 19 साल से लेकर के 40 साल तक के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे 19 से 40 साल तक तो रहते हैं, लेकिन इसमें अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो आप अगर आपकी एज ज्यादा है तो एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम तो नहीं होता, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है और साथ में मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। तो फिजिकल टेस्ट की आपको तैयारी पहले से करनी रहती है। जैसे फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपको रनिंग अच्छा से करने आता हो, यानी कि लगभग रनिंग कितना खोजा जाता है वो मैं आपको अगर चाहते हैं तो अगली वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा। तो रनिंग वगैरह इसमें खोजा जाता है और मेडिकल भी खोजा जाता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग आपको 520 रुपये प्रतिदिन आपको यहाँ पे दिया जाता है। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कोई काम होता है जैसे कि कार्य चुनाव होता है या फिर चुनाव में ड्यूटी लगती है या कोई आपदा सेवा होती है फिर सुरक्षा कार्य में आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। अगर बात करें तो 520 रुपये प्रतिदिन होता है, यानी कि लगभग महीने की अगर बात करें
तो आपको 15,000 के लगभग 20,000 के अराउंड आपको सैलरी यहाँ पे रहती है, जो कि इनहैंस सैलरी लगभग 21 या 25,000 तक आपको यहाँ से जाती है। 21 से लेकर के 25,000 तक आपको सैलरी आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सरकारी, यहाँ पे जो सरकार के साथ जुड़ करके आपको सेवा करने का मौका मिलता है, यानी कि एक तरीके से ये सरकारी नौकरी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी जॉब के लिए आप छुट्टी लेते हैं या फिर कुछ भी रहता है, या फिर आपको यहाँ पे अगर मान के चलिए कि जिस दिन आपका काम नहीं रहता है तो उस दिन की सैलरी आपसे यहाँ पे काटा जाता है, यानी कि उस दिन की सैलरी आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें तो होमगार्ड के लिए कुछ जरूरी बातें क्या है, तो यहाँ पे हाइट और फिटनेस आपको होना चाहिए और ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाती है। यह स्थायी नौकरी नहीं होता है, लेकिन सम्मान और अनुभव के साथ आपको दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये स्थायी नौकरी नहीं है, जब आपको जरूरत होगा तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपको बैठाया भी जा सकता है। अगर फिजिकल तैयारी के पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कर देना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको लगभग सैलरी 25 से 30,000 के अराउंड में आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नौकरी नंबर 4 की, नौकरी नंबर 4 कौन सी है दोस्तों? अगर बात करें नौकरी नंबर 4 की तो नौकरी नंबर 4 आपके आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के ऊपर आपको यहाँ पे निकाली जाती है। अब आशा वर्कर के लिए अगर बात करें या फिर हेल्थ वर्कर के लिए, तो दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास ही रखा जाता है। अगर बात करें तो केवल इसमें महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पंचायत या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 8,000 से आपको अधिक सैलरी रहती है। 8,000 का इसमें लगभग आपको 15 से 20 के अराउंड में आपको सैलरी देखने को मिलती है। बात करें तो इसमें क्या काम होता है, तो यहाँ पे आपको टीकाकरण करवाने के लिए ले जाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए जो सर्वे होता है या फिर जागरूकता अभियान चलाया जाता है उसके लिए आपको यहाँ पे भाग लेना पड़ता है। अगर बात करें तो यह गांव स्तर पर आपको सम्मान और स्थायित्व दिलाने का काम करेगा। लेकिन बात करें तो आशा वर्कर आपको क्यों चुनना चाहिए? देखिए दोस्तों, आशा वर्कर के लिए आपको गांव के ही पास में काम मिल जाता है, समाज में इज्जत भी मिलती है, सरकार के द्वारा समय समय पे जो प्रोत्साहन राशि होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प यह रहती है। नेक्स्ट बात करें नौकरी नंबर 5 की, तो जो यहाँ पे रहता है नौकरी नंबर 5 में है मिड डे मील या फिर स्कूल में जो कुकिंग का जो वर्क होता है। कुकिंग के लिए वर्क के लिए भी आपको अब योग्यता है 8वीं से 10वीं पास मांगा जाता है। अगर आपने 8वीं या फिर 10वीं पास किया है तो अपने स्कूल में जाकर के कुकिंग का वर्क कर सकती है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस स्कूल के समिति या फिर पंचायत के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको लगभग आधा दिन रहता है, यानी कि लगभग 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको अराउंड में आपको यहाँ पे जॉब का टाइमिंग रहता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपको 5 से 7,000 के बीच में मिलता है और लास्टली बात करें तो लगभग 9,000 के बीच में आपको लास्ट होते होते आपको सैलरी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कार्य क्या होता है, तो स्कूल में आपको भोजन पकाने का काम यहाँ पे दिया जाता है, जो कि घर और नौकरी दोनों संभालने वाली महिलाओं के लिए बेस्ट यह जॉब रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे सभी नौकरियों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यह डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके रखें, ताकि जैसे ही फॉर्म आता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कौन सी है, तो 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट कहने का मतलब है कि मार्कशीट आपने 10वीं जहाँ से पास किया है उसके लिए आपको 10 का जो मार्कशीट होता है वो रहना चाहिए, और साथ ही में आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र आपको वहीं से मिल जाएगा हाई स्कूल के द्वारा। उसके बाद आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास आधार कार्ड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो खोजा जाएगा, और दस्तावेज जो भी है वो पहले से आपको रेडी करके रखने हैं, ताकि जैसे ही वैकेंसी है तो अप्लाई करके आपको सबसे पहले इसमें मौका का फायदा उठा सके। दोस्तों अगर ये थी 10वीं पास महिलाओं के लिए 2026 की टॉप 5 वैकेंसी। दोस्तों अगर बेहतरीन सरकारी नौकरी आपको चाहिए जहां पे एग्जाम का कोई भी झंझट नहीं है, घर के पास आपको पोस्टिंग चाहिए और नौकरी पूरी तरीके से आपको सिक्योर इसमें रहती है, अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले और किस राज्य से है, ताकि मैं आपके इलाके के सबसे हिसाब से नई भर्तियों की वीडियो बना सकूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहती है कि सरकारी नौकरी की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपनी बहन, बेटी या किसी भी महिला फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहीं से शुरू हो जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।